व्हाट अ नॉक क्विंटन डी कॉक टन टनाटन क्या खेला लड़का। और ये जो यूपी की टीम है भैया, देखिए लखनऊ ने पहले आप वो पहले मैच में किया था, उसके बाद एक लताड़ रहे हैं टीमों को और लगातार मुकाबले जीत रहे हैं। प्रिडिक्शन तो वैसे क्या कहा था हमने, देखिए जीत गई है लखनऊ की टीम। दिल्ली आ गए हैं, वार्नर वापस आ गए हैं, ऑनरिक नोकिया वापस, पृथ्वी शॉ ने रन भी बना दिए, पर फिर भी दिल्ली दुरुस्त नहीं दूर अस्त नजर आती है। और रेडमी नोट वर्दी ट्रिविया ऑफ द डे, ये देखिए मयंक अग्रवाल ने शॉट मारा नेथन लैन को, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ये 2018-19 की वो टेस्ट श्रृंखला है। कितने रन बनाए थे टोटल, ये मेरा आज का नोटवर्दी सवाल है। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी पावर्ड बाय Redmi Note 11 Pro Plus 5G। ये मैं आपको 11 बांटने वाला हूं और आज मैं अनाउंस करने वाला हूं 2 विनर्स। ट्विटर पे आ जाइएगा क्योंकि मेरे पास 11 फोन है ना, Note 11 11 फोन देने के लिए हैं, तो मैं 11 फोन जो उनमें से 2 फोन आज मैं विनर्स अनाउंस करूंगा। आपके डीएम्स में उसका आंसर पहुंच जाएगा, बस आंसर नहीं, आपको क्या आप जीत गए बता दिया जाएगा। अब जरा इस मुकाबले की करते हैं बात और तारीफ करते हैं, तारीफ के पुल बांधते हैं। क्यों? क्योंकि ना मजा आया मुझे ऑन मल्टीपल काउंट्स। क्योंकि अगर आप मैच को देखते हैं तो ठीक है, मैच अच्छा चलता है, आप किसी के रन को खुश होते हैं देख के, किसी की बॉलिंग से खुश होते हैं, ऑल ऑफ दैट, किसी खिलाड़ी के बस खेलने से खुश हो जाते हैं। वार्नर नोकिया को हमने देखा, बहुत खुश हो गए, क्योंकि नोकिया तो पिछले 7 महीने से क्रिकेट नहीं खेले हैं, वर्ल्ड कप में आखिरी खेले थे, उसके बाद पहला जो कंपेटिटिव गेम है वो उन्होंने सीधा आईपीएल में जाकर खेला है। कौन कहता है देखिए ऐसे ही कि आईपीएल का महत्व नहीं है, वाह वाह। पर उनको देख के दिल खुश हो जाता है। पर मेरा जो दिल खुश हुआ वो 2-3 चीजों से हुआ। एक तो ये कि डीवाई पाटिल जो स्टेडियम है ना, प्रॉपर स्टेडियम है, बड़ा मैदान है, यहाँ पे शॉट मारने में, छक्का मारने में ना जान लगती है, ऐसे टॉप पे छक्के नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था पिच में, बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नहीं थी। अगर आप सेट भी हो जाते हैं, रन भी बना देते, लेकिन फिर भी आपको लगा कि यार आई हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर माई रन्स, आसानी से रन्स बनने वाले नहीं थे। और जब आप टॉस जीतते हैं तो गेंदबाजी का फैसला हर कोई करता है, वही काम लखनऊ ने भी किया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, लेट मी टेल यू, कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर क्विंटन डी कॉक। देखिए मेरे विचार में ये तो सबसे बड़ा जो काम किया था लखनऊ ने ना, पूरी जब टीम एकत्रित की थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे दृष्टिकोण से, अगले 3 साल के दृष्टिकोण से, केएल राहुल को लेने के बाद जो किया था वो था क्विंटन डी कॉक को लेना। मार्क की लिस्ट में थे, आई डोंट नो वाई, फॉर व्हाट गॉड रीजन, कि किसी भी टीम ने मतलब इतने पैसे इन पे खर्च नहीं किए। मुझे लग रहा था 10 करोड़ में बिकेंगे, 12 में, 14 में भी बिक सकते हैं, 6.25 करोड़ में बिक गए थे, बड़ा आराम से इनको खरीद लिया गया था। बड़ी अच्छी एक्विजिशन थी। लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन, कीपिंग ये साथ में करते हैं, पिटाइयां ये ठीक ठाक करते हैं। और इस मुकाबले की अगर बात करें, देखिए सबसे बड़ा जो खतरा था सामने वाली टीम के दृष्टिकोण से, वो तो ऑनरिक नोकिया। बड़े देर से सब इंतजार कर रहे थे, ऐसा मतलब पलकें बिछाई हुई थी कि आइए आपका इंतजार था। उस अंदाज से सब बैठे थे, भाई दिल्ली वाले ये आएंगे, सारी हमारी प्रॉब्लम हल कर देंगे, संजीवनी बूटी हैं। पहले ही ओवर में ना चौका 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 ऐसे तलना शुरू किया कि लगा रे भाई ऑनरिक नोकिया, उन्होंने यस किया। नोकिया को का भी अब जरा जमाना ये रेडमी का आ चुका है, नहीं हाउ। तो बड़ा कमाल का इनका इसमें प्रदर्शन था। और शुरुआत अच्छी की, नोकिया को डीरेल किया। केएल राहुल आउट हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लुइस आउट हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, ही स्टिल देयर। और इतनी डीप गेम को लेकर गए कि जब वो आउट हुए ना, मैच तो ऑलरेडी आपकी मुट्ठी में था। तो मेरे हिसाब से कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर हैज टू बी क्विंटन डी कॉक। बिल्कुल जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव आपके इंजन ऑयल, जो आपकी बाइक के इंजन को एकदम स्मूथ रखता है, वो आपने देखी ना वो ऐड जिसमें वो कहता है ओ जनरेटर बंद कर भाई, क्योंकि बाइक आवाज इतना कर रही थी। वो कैस्ट्रॉल एक्टिव वाला बंदा है एकदम दुरुस्त है, क्योंकि उसकी जो बाइक है ना एकदम शांत रहती है। तो ये यही होता है, जिनके काम बड़े होते हैं ना, उनके इस प्रकार से जो बातें करते हैं दूसरे लोग करते हैं, वैसे मैं कर रहा हूँ। क्विंटन डी कॉक के बड़े शांत स्वभाव के हैं, पिटाई इन्होंने बहुत की, और दर्द जो है वो दिल्ली को द से दर्द महसूस हुआ होगा इनके दिल में। हाँ, अब मैच में क्या हुआ जी, देखिए आप, शुरुआत होती है पृथ्वी शॉ ना, पृथ्वी वॉज एब्सोल्युटली लाइक पृथ्वी मिसाइल। ये अगर आपने वीडियो देखा होगा कल सुबह का, तो मतलब वो 10 बजे वाला, तो मैंने कहा था आपको शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि पृथ्वी शॉ का दिन हो सकता है। पृथ्वी शॉ विल बी एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत अच्छा खेलेंगे। इनफैक्ट जब मैं अपनी फैंटेसी टीम बना रहा था तो मैं सोच रहा था इनको कप्तान बनाऊं, वाइस कप्तान बनाऊं, पर बहुत ओ यार ये बहुत मर्क्यूरियल है, क्या करूं। उनको नहीं बनाया मैंने, क्विंटन को वाइस कप्तान बनाया, कप्तान बनाया था मैंने ऋषभ पंत को। पर पृथ्वी का बैटिंग किया, क्या कमाल बैटिंग किया। ऐसी बैटिंग करते हैं तो लगता है यार ही इज दैट डिसरप्टिव डिस्ट्रक्टिव ओपनर जो सबको चाहिए, फिर सामने से कोई भी आ जाए।
गेंदबाजी ठीक ठाक है, मतलब इतनी खराब बॉलिंग नहीं है सामने वाली टीम की, बेस्ट बॉलिंग नहीं है पर खराब बॉलिंग भी नहीं है। हालांकि अच्छे से तरीके से कृष्णप्पा गौतम से बॉलिंग करवाई गई, शुरुआत में आवेश खान को लेकर आए, फिर रवि बिश्नोई को भी लाए, सब तरीके से काम किया। कप्तान केएल राहुल ने एक्चुअली कप्तानी अच्छी की है, फर्स्ट मैच को छोड़ दे तो उसके बाद कप्तानी का स्तर भी बढ़ता गया है, पर पृथ्वी शॉ को कोई रोक नहीं पा रहा था। बहुत अच्छी बैटिंग की पृथ्वी शॉ ने, ही वॉज एब्सोल्युटली स्टेलर। लेकिन साथ में जब खेल रहे थे डेविड वार्नर, उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा था, ही वॉज स्ट्रगलिंग राइट थ्रू, और इवेंचुअली व्हेन ही गॉट आउट टू रवि बिश्नोई, तीसरी बार आउट कर दिया, 8-10 बॉलें डाली हैं, 3 बार आउट कर चुके हैं, 4 रन बनाए थे 12 गेंदों में। उसके बाद आते हैं जी रॉमन पावल को ऊपर भेजा जाता है। आई वॉज सरप्राइज कि वाई नॉट ऋषभ पंत, एनीवे तो ऋषभ पंत नहीं आते हैं रॉमन पावल, वो भी 10 गेंदों में 3 रन बना के रवि बिश्नोई उनको भी कहता है टाटा बाय बाय। उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं, वो भी स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं अंत तक, पर खड़े रहते हैं। उनके साथ सरफराज एक्चुअली अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एंड दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग नो, कि सरफराज और ऋषभ की अच्छी साझेदारी हुई, इनफैक्ट ठीक ठाक अनबीटन साझेदारी थी इन दी एंड। एक ने 39 बनाए, दूसरे ने 36 बनाए, जिसमें सरफराज वॉज बैटिंग बेटर फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीरियड, लेकिन एक ओवर में फिर वो एंड्रू टाई फेस की हमारे ऋषभ पंत ने छक्के चौके अच्छा काम के बराबर करके टीम को पहुंचा दिया 149 तक फॉर 3, 149 फॉर 3। 149 पे आप 8 आउट हो जाएं तो लगता है कि आपने पूरी कोशिश की, 149 पे 3 हो तो 2 चीज़ें आती हैं जहन में, या तो कोशिश पूरी नहीं की या सामने वाली टीम ने इतना बांध के रखा था कि आपसे बस भागा ही नहीं गया, यू जस्ट केप्ट कि भाई अब बेड़ियां तोड़ूंगा, अब तेज भागूंगा, पर वो नहीं भागने दिया जा रहा था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, आई थिंक रवि बिश्नोई वाज एब्सोल्युटली स्टेलर, जेसन होल्डर ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, कृष्णप्पा गौतम वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स इन अ सेंस कि 4 ओवर में 23 रन देके एक सफलता भी प्राप्त कर ली। इट वाज अ वेरी अनलाइकली सफलता, क्योंकि क्विंटन डीकॉक ने कैच पकड़ा था पृथ्वी शॉ का कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर। आई मीन इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कृष्णप्पा गौतम खेल रहे हैं, इसका मतलब नहीं खेल रहा है मनीष पांडे, ये दैट्स द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। पर जब चेज करने के लिए आते हैं तो सबकी नजरें बिल्कुल गड़ी हुई हैं कि किस प्रकार से ऑन रिक नॉकी आएंगे, छाएंगे, बाउंसर मारेंगे, बहुत तेज गति से गेंदबाजी करेंगे, क्विंटन डीकॉक, केएल राहुल दोनों को तंग करेंगे। क्विंटन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राहुल का बता देता हूँ कि राहुल ने बड़े सभ्य तरीके से बल्लेबाजी की, एकदम संभाल कर खेल रहे थे। राना बॉल 24 रन, बट दैट वाज व्हाट वाज नेसेसरी, क्योंकि सामने वाला जो बंदा था वो 150 के स्ट्राइक रेट पे भाग रहा है, 52 गेंदों में 80 रन बनाए थे क्विंटन डीकॉक में। 3 नंबर पे आते हैं जी एवन लुइस, वो आउट हो जाते हैं। यहाँ पर कुलदीप यादव दोनों को आउट कर देते हैं, केएल राहुल को आउट कर देते हैं, एवन लुइस को भाई एवन लुइस को ललित यादव आउट करते हैं, ऐसे करके। हाँ, वो कुलदीप ने कैच पकड़ा था, करेक्ट, यस। फिर अंत में जब कुलदीप यादव आउट करते हैं क्विंटन डीकॉक को, मैच में थोड़ा सा और रोमांच आता है, पर दीपक हुडा, कृणाल पांड्या, अगेन दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग, ये वाली टीम कर रही है, आयुष बदोनी को कभी ऊपर भेज देती है, अब कृणाल पांड्या को ऊपर भेज दिया। कृणाल पांड्या 14 गेंदों में 19 रन, जिसके अंदर एक छक्का मारा उन्होंने, बड़ी क्रूशल पारी थी, क्योंकि दीपक हुडा के बल्ले के शायद उतनी अच्छे से बीच पे बॉल नहीं लग रही थी, होता है कभी कभी। तो हाँ, कृणाल आते हैं और बाद में आते हैं आयुष बदोनी भाई साहब, 3 गेंदों में 10 रन, एक चौका एक छक्का। सामने बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, सॉरी रादर शार्दुल ठाकुर, मतलब लॉर्ड के सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक वैसे वाइड थी, वाइड देनी चाहिए थी, बॉल काउंट ही नहीं होनी चाहिए, तो 2 बॉलों में होनी चाहिए इनके 10 रन, एक कवर्स के ऊपर चौका, नीचे से चौका, और फिर दूसरा कवर्स के ऊपर छक्का। क्या खिलाड़ी है यार ये आयुष बदोनी यार, आई मीन आउटस्टैंडिंग। इतनी सी पारी खेल के गया, पर दिल मेरा रोज जीतता है, मेरी फैंटेसी टीम में रखता हूँ आज इनको थोड़ी ऊपर बैटिंग कराओ यार प्लीज। पर गौतम गंभीर का दिमाग भी ना वो चाचा चौधरी जैसा है, एकदम तेज चलता है, कभी कृणाल पांड्या को ऊपर भेज देते हैं, कभी बदौनी को ऊपर भेज देते हैं, कभी हुडा को, अब ये पांडे जी को ड्रॉप कर दिया। जो हमने एक और बात जो हमने चर्चा की थी कि पांडे जी को ड्रॉप कीजिए और थोड़ी सी बॉलिंग को आप पुख्ता कीजिए, कृष्णप्पा गौतम को खिला लो, सामने वाली टीम में बहुत लेफ्टी हैं यार, देखा करो यार वीडियो यार, वी आर डूइंग रियली वेल। हाँ, मतलब और प्रेडिक्शन भी ठीक चल रही है, हमने कहा था लखनऊ जीत गई यार, अब आपको भी जीतने का मौका है, Redmi Note 11 Pro Plus 5G। जो मैंने आज का सवाल पूछा है उसका जवाब तो मैं आपसे वो मैं आपको कल दूंगा कि भाई मयंक अग्रवाल ने पूरी श्रृंखला में कितने रन बनाए थे। लेकिन जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था वो था कि महेंद्र सिंह धोनी का छक्का आपने देख लिया, क्या छक्का था ना यार, एकदम आई मीन ब्यूटीफुल। पर वो कब बैटिंग करने आए थे, वो बैटिंग करने आए थे जब भारत का स्कोर था 114 पर 3, 114 for 3 in 21.4 ओवर्स, जब कोहली आउट हुए थे, मेरे ख्याल से तिलक रत्न दिलशान की बॉल पे कॉटन बोल्ड हुए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली वंस अगेन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो था, जिसमें फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल कैमरा, ब्यूटीफुल स्टर्डी बैटरी, लास्ट फॉर एवर। आई मीन और क्या चाहिए यार। अब मैं वैसे इंतजार कर रहा हूँ कि फटाफट से मैं स्टार स्टूडियो जाऊँ और थोड़ी जरा इनसे फोटो खींचूँ। मैच पे गया तो वो भी अच्छे से ऐसे करके बढ़िया सी दूर की फोटो एकदम जूम करके, क्योंकि 108 मेगापिक्सल कैमरा कहाँ होता है, किसी फ़ोन में नहीं होता, मतलब बड़े बड़े DSLRs में होता है,
हमारे पास है। आपको चाहिए तो फिर आ जाओ, द होल प्रोसेस इज इन द डिस्क्रिप्शन कि कैसे आपको ये जीतना है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। बाकी ये कमाल लाजवाब कलेक्शन आपको पता ही आ चुकी है, जिसके अंदर बुमराह भी हैं, रन मशीन कोहली भी हैं और जसप्रीत बुमराह भी हैं। तो ये तीनों हैं। आप प्लीज़ आप लेने के लिए तैयार रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। आज शाम के मैच में क्या होने वाला अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी फैंटेसी टीम भी अपनी बनाई है, तो उसके लिए फिर आपको आना पड़ेगा। मुझे 10 बजे मिलते हैं, तो फिर उस पर तब बात करेंगे भाई आज शाम को कौन जीत सकता है। पंजाब का मैच है, बढ़िया मैच होगा, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मैच होगा, क्योंकि एक तरफ पंजाब की बैटिंग है, सामने गुजरात की बॉलिंग है। ओए होए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा।